हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने इससे फर्स्ट वाले लेक्चर में एक्टिविटी 1.2 को कवर किया था। आज जो हम लोग लेक्चर डील कर रहे हैं उसके अंदर एक्टिविटी 1.3 को डील कर रहे हैं ना। तो देखो एक्टिविटी 1.3 है क्या, पहले इस एक्टिविटी को अच्छे से पढ़ेंगे है ना और समझेंगे, और उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जर्वेशंस होंगे ना, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, उसके बारे में डील करेंगे है ना। सबसे पहले देखो क्या है एक्टिविटी 1.3 के अंदर, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स है ना इन ए कोनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब। ये देखो, ये जो तुम्हारा फ्लास्क है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लास्क। ये देखो कोनिकल टाइप का थोड़ा बन रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर देखो हम लोग बाहर से क्या डालेंगे, इसके अंदर देखो पहले से ऑलरेडी देखो जिंक ग्रेन्यूल्स पड़ा हुआ है, इसके अंदर डाला हुआ है ना। जिंक ग्रेन्यूल्स का होता है, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े की फॉर्म में होता है ना, उसको पाउडर की फॉर्म में उसको नीचे बैठा देते हैं, उस फ्लास्क के अंदर डाल देते हैं। ठीक, और ऊपर से देखो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर। ठीक है, और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये मिनरल एसिड्स होते हैं, और ये जो मिनरल एसिड्स होते हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐड करते हैं बाहर से। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, पहले से इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स पड़ा हुआ था, और बाहर से हम लोग इसके अंदर क्या डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। और ये सब जो होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, समझ गए बात को। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है हैंडल द एसिड विद केयर। अब ये जो एसिड होता है ना, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इनको हम लोग बहुत केयरिंग के साथ क्या कर सकते हैं, हैंडल करना पड़ेगा ना। वही वाली बात है, नजर हटेगी तो दुर्घटना घट जाएगी ना, तो बहुत केयर के साथ इसको प्रोटेक्ट करके रखना है। किसको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है, फिर देखो डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स। अब खुद देखो जो यहाँ पर जिंक ग्रेन्यूल्स है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग बाहर से क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को डालेंगे, इसके अंदर डिप करेंगे, तो उससे क्या कुछ हलचल, मतलब जिंक ग्रेन्यूल्स के चारों तरफ क्या होगा, कुछ हलचल मचेगी क्या, कुछ होगा क्या, उसको देखना, ऑब्जर्व करना। दूसरा देखो, टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर। और जब ये ओवरऑल प्रक्रिया चल रही होगी ना, पूरा प्रोसेस चल रहा होगा, जिसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स पड़ा हुआ कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, बाहर से हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल रहे हैं या फिर सल्फ्यूरिक एसिड्स को डाल रहे हैं ना, तो फिर ये पूरा प्रोसेस जब हलचल चल रहा होगा ना, पूरी प्रक्रिया चल रही होगी, तो उसी दौरान हम लोग इस फ्लास्क को टच करके देखेंगे। जब टच करके देखेंगे तो हॉटनेस नजर आएगा या कोल्डनेस होगा, या फिर कोई चेंज नहीं आ रहा होगा ना। हॉटनेस होगा इसका मतलब टेम्परेचर चेंज हो गया, मतलब बढ़ गया। कोल्डनेस आ रहा होगा मतलब टेम्परेचर कम हो गया, और मतलब कोई चेंज नहीं होगा, जैसे पहला था फ्लास्क वैसे अभी भी पड़ा हुआ है ना। इसका मतलब क्या है, उसमें कोई चेंज नहीं आया टेम्परेचर में। इन सारी चीजों को हमें इस एक्टिविटी के अंदर ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, तो देखो एक्टिविटी में जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या होता है, ये देखो यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, जिंक है ना। इसके अंदर देखो जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं, और बाहर से इसके अंदर क्या डाल रहे हैं हम लोग, मान लो यहाँ पर H2SO4 डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं इसके अंदर, मान लो सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो एक बात देखो, रिमेंबर पॉइंट क्या है, उस रिमेंबर पॉइंट को ध्यान से सुनना। जब कोई हमारा मेटल होता है ना, और वो जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है, मेटल जो होता है एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो सॉल्ट बन जाता है, और साथ में जो होती है ना हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पर देखो होता क्या है, ध्यान से सुनना। इसमें इस पूरी एक्टिविटी के अंदर देखो रिएक्शन कौन सी चलेगी, उसको ध्यान से सुनना। जिंक होता है, जिंक ग्रेन्यूल्स होता है, उसके अंदर बाहर से हम लोग क्या डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। मान लो इसके अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया, H2SO4 डिसॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, इधर देखो ध्यान से सुनना। ये जो हाइड्रोजन जिंक जो होता है ना, जिंक जो होता है, इसकी रिएक्टिविटी जो होती है हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। ठीक है, जिंक की रिएक्टिविटी क्या होती है, हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो जिंक क्या करता है, लात मारता है एकदम हाइड्रोजन को, कहता है भाई तू जा, निकल जा यहाँ से, और मुझे अपनी जगह ले लेने दे यहाँ पर, है ना, तू बाहर है ना। तो यहाँ से देखो क्या बन जाता है, ये बन जाता है ZnSO4, और साथ में यहाँ पर देखो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जिंक क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को लात मार के भगा रहा है। कहने का मतलब क्या है, जिंक की जो है वो रिएक्टिविटी ज्यादा हाइड्रोजन से। कहने का मतलब है जिंक क्या कर रहा है, एक सब्सटेंस जो है ना, वो दूसरे सब्सटेंस को क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन से रिप्लेस कर रहा है या फिर डिस्प्लेस कर रहा है। तो उसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ गए, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो खुद देखो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन चल रही है, देखो एक तो ऑब्जर्वेशन ये पता चल गया, पूछ लेगा कि क्वेश्चन पेपर के अंदर कि जो जिंक है वो डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो किस टाइप की रिएक्शन होगी। तो ध्यान रखना, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है, यहाँ पर होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ गए, कौन सी रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक बात देखो, इस रिएक्शन के अंदर जो होगा, मान लो यहाँ पर देखो इस रिएक्शन में ध्यान से सुनना, इस रिएक्शन के अंदर जो ये क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस। तो भाई हमें कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है नहीं हो रही, तो उसको भी तो चेक करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस है ना। देखो टेस्ट
H2SO4 हाइड्रोजन गैस, ठीक है, कि ये जो H2 गैस है इसका टेस्ट हम लोग किस तरीके से करते हैं उसको ध्यान से सुनो। अब देखो यहाँ पर जिंक के क्या थे, ग्रेन्यूल्स पड़ा हुआ था इस तरीके से, और बाहर से इसके अंदर क्या डाल दिया था हम लोगों ने, इसके अंदर H2SO4 को डिसॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हो क्या रहा है, इससे पहले वाली पीपीटी में देखो, यहाँ पर जैसे ही जिंक जो है ना, इसको देखो है ना, इस वाली एक्टिविटी को देखो, यहाँ पर जिंक के क्या, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स, क्या जिंक ग्रेन्यूल्स के चारों तरफ कुछ हो रहा है क्या? यहाँ पर देखो जो जिंक ग्रेन्यूल्स है ना, इसके चारों तरफ क्या होता है, यहाँ बुलबुले बनने से हो जाते हैं। जैसे जिंक ग्रेन्यूल्स के अंदर हम लोग बाहर से क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हैं, तो यहाँ पर क्या होने लग जाता है, बबल्स बनने लग जाते हैं। तो इस वाले का आंसर क्या हो गया कि भाई तुम्हारा जो जिंक ग्रेन्यूल्स है इसके अंदर जब हम लोग बाहर से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर बबल्स फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पर बबल्स फॉर्म होने लग जाते हैं, ठीक है, क्या फॉर्म होते हैं, यहाँ पर बबल्स बनने लग जाते हैं, बबल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो हाइड्रोजन गैस बनी है तो इसका भी तो टेस्ट करना है भाई। अब ये टेस्ट कैसे होगा उसको देखो, यहाँ से देखो जिंक है, जिंक की रिएक्शन किसके साथ चल रही है भाई, H2SO4 के साथ चल रही है। किसके साथ चल रही है, H2SO4 के साथ। तो जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कम है, और जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है वो दूसरे वाले को लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ZnSO4, और साथ में यहाँ पर क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी भाई, निकल जाएगी बाहर, ऊपर की तरफ निकल जाएगी, है ना। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन चलती है, यहाँ पर ओवरऑल जो रिएक्शन है ना वो कौन सी चलती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन चलती है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मान लो इस रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस निकल गई, उसका हमें टेस्ट करना है। मान लो देखो यहाँ पर देखो इस तरीके से, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो देखो ध्यान से, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलनी शुरू हो गई, और ये हाइड्रोजन गैस जो यहाँ से रिलीज हो रही है इसको हम लोगों ने क्या करा, डिलीवरी ट्यूब के थ्रू इस तरीके से पास कर दिया, और इसको पास करने के बाद कहाँ से निकाल रहे हैं इसको, इस बीकर के अंदर भरा हुआ है सोप सॉल्यूशन। क्या भरा हुआ है इस बीकर के अंदर, सोप सॉल्यूशन। जैसे सोप सॉल्यूशन निकलेगा तो यहाँ से देख रहे हो हाइड्रोजन गैस की क्या होगी, बबल्स निकलने शुरू हो जाएंगे, सोप बबल फिल्ड विद हाइड्रोजन। यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा ना वो सोप के बबल्स के साथ बाहर निकलेगा, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कैंडल से आग लगाते हैं। तो जब कैंडल से आग लगाते हैं ना तो हमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, जो हाइड्रोजन जो होती है ना वो कंबस्टिबल गैस होती है। कंबस्टिबल गैस का मतलब क्या, बहुत तेजी के साथ हाइड्रोजन गैस के अंदर आग पकड़ लेती है, और जब भी हाइड्रोजन जलना शुरू होता है ना तो वहां पर क्या होती है, बर्निंग हो जाती है ऑफ हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड। तो हाइड्रोजन जो होती है कंबस्टिबल गैस होती है, और कंबस्टिबल गैस होती है तो बहुत तेजी के साथ बर्न होता है, और साथ में जब हाइड्रोजन गैस बर्न होता है ना तो एक पॉप साउंड निकलता है। पॉप साउंड कहने का मतलब क्या, इस तरीके की आवाज, देखो ध्यान से, इस तरीके के बाद जो बचपन में हम लोग निकालते हैं ना, तो जब हाइड्रोजन गैस को हम लोग बर्न करते हैं ना, जलाते हैं, तो इस तरीके से पॉप साउंड निकलते हैं, इस तरीके से ना। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, नेक्स्ट एक्टिविटी देखो क्या, पहला तो ये पता चल गया हमें कि इस रिएक्शन के दौरान कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा कौन सी गैस रिलीज हो रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रही है, और हाइड्रोजन गैस जब रिलीज हो रही है तो वो हमेशा ही जो बर्न होता है, ऑलवेज बर्न विद ए पॉप साउंड, ठीक है। किसके साथ बर्न होगा, जब इसको हम लोग जलाते हैं तो कौन सी साउंड रिलीज होती है, एक हमारी पॉप साउंड रिलीज होती है। थर्ड जो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं कि भाई इस रिएक्शन के दौरान जो होती है ना बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में क्या होती है, हीट भी रिलीज होती है ना। ये रिएक्शन के दौरान क्या होती है, जब ये रिएक्शन चल रही होती है ना, जिंक के अंदर हम लोग बाहर से सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हैं तो वहां पर ZnSO4 बन रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, साथ में क्या होता है, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में क्या होता है, हीट रिलीज होती है। तो किसी रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होती है तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सी रिएक्शन है वो, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है वो, हमारी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर फोर्थ पॉइंट देखो क्या है, फोर्थ पॉइंट है कि इस रिएक्शन के दौरान जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से सिस्टम का क्या हो रहा है, पूरे रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। क्या हो जा रहा है पूरे रिएक्शन के दौरान, यहाँ पर पूरी रिएक्शन के दौरान जो है टेम्परेचर जो है वो क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। जब किसी रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उस फ्लास्क को जब हम लोग टच करके देखेंगे, कोनिकल फ्लास्क या फिर टेस्ट ट्यूब को टच करके देखेंगे तो वो क्या होगा, वो हॉटर दिखेगा। कैसा दिखेगा, हॉट दिखेगा, समझ गया। तो बिल्कुल गर्म हो जाता है, ठीक है, उससे हमें आइडिया लग जाता है वहां पर टेम्परेचर क्या हो रखा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग एक्टिविटी 1.3 को ओवर करते हैं, फिर इससे बाद हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर एक्टिविटी 1.4 को डील करते हैं, ठीक है। थैंक यू।